शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में शिवोहम प्रणाम। चरणों को प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जीव को कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव जगत के लक्षणों के बारे में जगत की जगत को जगत और जगदीश को जब तक जगदीश नहीं समझेंगे तब तक हमारी भागदौड़ नहीं मिटेगी। क्या बात है, ये सार रूप से निर्णय निकल गया ना। जब तक जगत को जगत नहीं समझेंगे तब तक जगत से वैराग्य नहीं होगा, और जब तक जगदीश को जगदीश नहीं समझेंगे तब तक प्राप्त करने की चाहना भी उदय नहीं होगी। जीवन का सबसे बड़ा शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। जगत के लक्षण बताए ना आपने, जिसमें हटाओ का तिलक लग जाता वही जगत। क्या बात है, जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है उसको जगत कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान में रखा। जिसके ऊपर हटाओ का तिलक कभी भी लगे ही नहीं उसे परमात्मा कहते हैं, और जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लगता है उसे ही जगत कहते हैं। तो ये तो इतना छोटा सा सूत्र है, इसको चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा हुआ हो, समस्त जीव मात्र इसके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समझ सकते हैं ना? जी गुरुदेव। बस बात यही है कि ये रहस्य अपने हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए। क्या हुआ? अपने हृदय में ये हमारे हृदय में हो जाना बैठना चाहिए। हाँ, सचमुच में सार्थकता तो तभी होगी, वरना सार्थकता होने वाली सचमुच में है नहीं। स्वामी जी, देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, इन पे भी हटाओ का तिलक लग जाता है। बिल्कुल लगता है, ये तो पक्का है ना। तो गया, फिर तो डूब गया संसार ही, खत्म। हाँ, फिर तो न मैं न तुम, दफ्तर गुम। हाँ ठीक है। भाई इनके हटाओ का तिलक लगाना नहीं चाहते हो तो सो मत, और क्या, जागते रहो ना। कोई है क्या ऐसा जो लगातार जगता रहे? नहीं जग सकता। और जब हम कहीं बेवकूफ बन जाते तो कहते ना मेरी बुद्धि किसी काम की नहीं है। हाँ हाँ, तो बुद्धि पे हटाओ का तिलक लग गया, और क्या। बिल्कुल सत्य बात है। देखो होता क्या है, ये जगत जो है ना,
जो वस्तु पूर्ण होती है ना, उस पर कभी भी हटाव का तिलक नहीं लगता, सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जो अपूर्ण वस्तु होती है उसी के ऊपर हटाव का तिलक लगता है। परमात्मा आत्मा को छोड़ करके सब अपूर्ण, सब अधूरे ही है। और अधूरे को कौन चाहता है? हाँ, अधूरा तो कोई चाहता ही नहीं, वह पूरा का पूरा ही चाहता है। तो जगत के ऊपर हटाव का तिलक क्यों लगता है? क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। परमात्मा पर हटाव का तिलक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वह पूर्ण है। कोई परिवर्तन होता ही नहीं। हाँ, वो तो परिवर्तन का भी अधिष्ठान है, परिवर्तन का भी साक्षी होता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो वैसे देखा जाए तो इस रहस्य को साधकों को ठीक ठीक समझना होता है। यदि इसको ठीक ठीक समझ लिया जाए तो समझो सचमुच में उनका जीवन सार्थक हो जाता है। तो चलो थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जगत के ऊपर हटाव का तिलक जो लगता है, ये क्यों लगता है। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखते हैं, क्या कहते हैं? एहि संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुधय। ध्यान देना अच्छी तरह से। वैसे देखा जाए तो आज गीता जयंती भी है। हाँ, गीता जयंती के उपलक्ष्य में ही आप और हम सब चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा इस सूत्र का मंथन करें, इसे पहले थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जब तक हम शब्दों के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते ना, अथवा उसके स्वरूप को तो ठीक तरह से समझ ले परंतु उनका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो भी बात बनती नहीं है। हम प्रतिवर्ष गीता जयंती मनाते हैं, मनाते नहीं मनाते? गीता का क्या अर्थ होता है? जी महाराज। गीता शब्द का क्या अर्थ है? गीता का शाब्दिक अर्थ। हाँ, शाब्दिक अर्थ। स्वामी जी, गीता का अर्थ शाब्दिक अपनी परिभाषा आपने हिसाब तो तय तो को घी जी प्योर घी। अरे वाह, क्या बात है। अपने को यही अर्थ ग्रहण करना। हाँ, तय तो को। हाँ, इसी के लिए गीता अर्थात यहाँ पर घी वो छाछ वगैरह उसमें मिलावट नहीं है, उसको अच्छी तरह से तालिया। हाँ, तो जो प्योर घी है वही वही शेष रहा ना, बाकी सब कचरा जल गया। तो यहाँ पर जो ये घी का वर्णन किया गया ना, घी की जगह पर क्या रखेंगे? समस्त साधनों में सर्वोत्कृष्ट साधन कौन होता है? कौन सा होता है? अरे भाई, साधनों में प्रकार के ही है, कर्म, उपासना, ज्ञान। बाकी सब इनके ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ना। हाँ जी। तो गीता का अर्थ हुआ ज्ञान, क्योंकि गीता माता का जो अवतरण हुआ ना, अर्जुन मोह के वशीभूत होकर के मोह के वशीभूत हुआ ना, और मोह के वशीभूत होकर के क्या करना क्या नहीं करना ऐसा विवेक भी नहीं रहा। तो वैसे देखा जाए तो भगवत गीता का अवतरण केवल और केवल मात्र अर्जुन के मोह को ध्वंस करने के लिए ही है, और कोई प्रयोजन है क्या? नहीं। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से।
मोह का जो कारण होता है वह केवल और केवल मात्र अज्ञान होता है। कौन होता है? अज्ञान। और अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से। हाँ, वास्तव में मोह पूर्ण रूप से तभी ही निवृत्त हो सकता है जब ज्ञान हो। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह की निवृत्ति सचमुच में होने वाली है ही नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो जाएगी। वैसे देखा जाए थोड़ी देर के लिए तो भोजन करने वाला भी भोजन की ओर तृप्त हो देखना जाता। चाहेगा क्या पूर्ण रूप से तृप्त होने के पश्चात? यदि नहीं। कोई जबरदस्ती करे तो थप्पड़ रखने पर उतारू हो जाता है, परंतु खाएगा क्या हो? नहीं। बिल्कुल महाराज जी गीता में तो कहीं कहीं कर्म को भी बहुत महत्व दिया है। थोड़ा इसका वर्णन कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। आपका प्रश्न ध्यान में रखना है ना, थोड़ी इसका रहस्य बता देते हैं, उसके बाद में फिर शंका करना। बहुत अच्छी बात है। तो मोह जो होता है कुछ समय के लिए निवृत्त हुआ दिखाई देता है, तो बात ये होती कि उसमें उस वस्तु में मोह नहीं रहता, दूसरी में हो जाता है। इसलिए लगता है कि इसमें मेरा मोह नहीं, वरना वह वस्तु न हो तो उसमें मोह वापस हो जाएगा। अरे गरम गरम रोटी हो तभी तो ठंडी रोटी की ओर कौन देखे, परंतु गरम रोटी न मिले तो भूखे थोड़े मरेंगे क्या? जिसे कहो है ना? तो वास्तव में मोह के अनेक रूप होते हैं, हम समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि हमने मोह का त्याग कर दिया, परंतु सचमुच में जब तक ज्ञान होता है तब तक मोह पुनः 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 उदय होता ही रहता है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही गीता माता का अवतरण हुआ है, और अज्ञान की निवृत्ति होती है केवल और केवल मात्र ज्ञान से। जिस प्रकार से अंधकार की निवृत्ति बिना प्रकाश के नहीं होती, वहां चाहे घंटा घोष कुछ भी बजाओ कुछ भी करो फिर भी अंधकार निवृत्त होने वाला है नहीं, इसी प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही होता है, और बाकी सब उस अज्ञान के साधक हो सकते हैं परंतु उसके बाधक नहीं होते हैं, उसके विरोधी नहीं होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अर्जुन को मोह हुआ था, मोह अज्ञान से होता है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो बताओ, भगवत गीता के अंतर्गत केवल और केवल मात्र एक उस अद्वितीय आत्म तत्व के ज्ञान के सिवाय और कोई महत्वपूर्ण वस्तु हाँ किसी को दिखाई देती हो तो देख लेना। बिल्कुल क्लियर? हाँ जी सर। नहीं, मेरा निवेदन उसमें कर्म का था महाराज जी। अभी बता रहे हैं ना, सुनो थोड़ी देर के लिए, और जब आपको कहे तब बोलना है ना। अभी कुछ विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं जी महाराज। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अर्जुन अज्ञान के वशीभूत होकर के मोह से व्याकुल हो गया था। उस मोह के बंधन से मुक्त कराने के लिए भगवान ने ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र चलाया जिससे वह मोह से मुक्त हो गया। तो यहाँ जब इसका सार निकाला गया तो यही सार निकला, मोह अज्ञान से होता है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो भगवान कृष्ण ने असली बात तो तत्व ज्ञान की ही बताई। क्या बताया? केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही विद्या जाल की निवृत्ति होती है, वरना इसके सिवाय और कोई साधन न हुआ, न होगा, न हो सकता है, संभव ही नहीं है। इसीलिए तो अभी बता दिया गया कि अंधकार की निवृत्ति केवल प्रकाश से ही होती है, और कोई साधन है ही नहीं। अब अभी जो रामदीन जी महासाहब जो कह रहे हैं ना, भगवान कृष्ण ने तो भगवत गीता में कर्मयोग का, कर्म का, उपासना का, ध्यान का, भक्ति का, बहुत सारे साधनों का वर्णन किया हुआ है। तो देखो यहाँ एक विशेष रहस्य बता देते हैं, उस सूत्र से आप सब अच्छी तरह से समझ जाओगे। एक तो होता है परम प्रयोजन, एक होता है अवान्तर प्रयोजन। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या क्या होता है?
परम प्रयोजन एक है, वंत जी महाराज। परम प्रयोजन परम प्रयोजन किसको कहते हैं? मोक्ष को। क्या बात है, हमारे रामदेव जी महाराज बता रहे हैं परम प्रयोजन कहते हैं मोक्ष को। फिर अवान्तर प्रयोजन किसको कहेंगे? ज्ञान को। ज्ञान को। अच्छा, थोड़ा इसका अर्थ करके बताओ, अवान्तर प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? किसको कहेंगे अवान्तर प्रयोजन? जिससे परम प्रयोजन की सिद्धि होती हो। क्या होता हो? परम प्रयोजन की सिद्धि होती है। परम प्रयोजन की सिद्धि होती हो। तो विचार करके देखो, यहाँ पर अवान्तर प्रयोजन है, फल रूपा कौन है? परम प्रयोजन है या अवान्तर प्रयोजन है? अवान्तर प्रयोजन। परम प्रयोजन है फल रूप तो। अवान्तर प्रयोजन को तो हम काम में ले रहे हैं। जैसे भोजन बनाने के लिए बेलन चकलोटे की आवश्यकता होती है। हाँ, फल है। बेलन चकलोटे के बिना भोजन नहीं बनता, परंतु भूख तो रोटी से मिटेगी ना, बेलन चकलोटे से मिटेगी क्या? कर्म क्षेत्र में आ गया। तो बस ऐसे ही इस जगह पर ये जितने भी साधन हैं, ये सारे के सारे साधन जो वर्णन किए गए हैं, इनका तात्पर्य केवल और केवल मात्र या तो अंतःकरण को शुद्ध करने में होता है, अथवा अंतःकरण को निश्चल करने में होता है, अंतःकरण को एकाग्र करने में होता है, तत्व जिज्ञासा जागृत करवाने में ये सारे के सारे साधनों का समावेश हो जाता है। न कि कर्म योग आदि साधनों से ये जीव अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाता हो, अर्थात मोह के बंधन से छुटकारा मिल जाता हो, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता है। रामदेव जी माशा आया समझ में? जी महाराज। जितने भी साधन हैं, ये सारे के सारे साधन हाँ ब्रह्म विचार में हेतु हो सकते हैं। तो ये इस जगह पर ये आदरणीय हो सकते हैं, ग्राह्य हो सकते हैं, परंतु अज्ञान की निवृत्ति तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। ये सिद्धांत ये है, असली चीज ये है। जैसे सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है। हाँ, और थोड़ा एक संकेत और कर देते हैं, भगवद गीता में जितने भी साधनों का वर्णन किया गया है, इन समस्त साधनों को समसमुच्चय के रूप में नहीं रखा गया, बल्कि इनका कर्म समुच्चय के रूप में वर्णन किया गया है। हाँ, कोई ऐसा शूरवीर हो और वह सिद्ध कर दे कि ज्ञान से जो मोक्ष होती है वही कर्म से भी हो जाती हो, तब तो भाई ये स्वतंत्र साधन हो सकते हैं। परंतु स्वतंत्र कहाँ पर है? कोई साधन अंतःकरण को शुद्ध कर रहा और कोई अंतःकरण को निश्चल कर रहा। अगेन समझ में? तो ये जितने भी साधन है, सारे के सारे साधन केवल और केवल मात्र हाँ ये ज्ञान की सिद्धि में प्रयुक्त हो सकते हैं, परंतु अज्ञान की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। जैसे दीपक, बाती, घृत आदि के लिए तो अपने को बहुत सारी भागादौड़ करनी होती है, परंतु केवल घृत से, बाती से, दीपक से, इन्हीं से क्या अंधकार की निवृत्ति हो सकती क्या? तो ये सहायक है, इनकी आवश्यकता है, इनके बिना काम नहीं चलता। परंतु जब प्रकाश हो जाएगा तब अंधकार तो उसी से निवृत्त होगा ना, या दूसरे से हो जाएगा। तो इस जगह पर ज्यादा विस्तार क्या करना, क्योंकि इनके ऊपर खूब चर्चाएं की हुई है। फिर भी अब रामदीन जी मां साहब को शंका हो तो और बोल देना। कुल मिलाकर के ये जो है अपना अपना काम करते हैं। पात्र में, जल भरे पात्र में अपने मुख को देखना हो तो ताला भी समझ लो। तो काई आ रही हो तो काई को उठाना पड़ेगा, पानी यदि हिल रहा तो उसको भी शांत करना होगा। परंतु काई को उठा देने मात्र से, शांत होगी, देने मात्र से थोड़े हो जाता। प्रकाश ही न हो तो देखते रहो 24 घंटे, है या नहीं है? तो असली चीज जो होती है वो ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान मिटता। अज्ञान का विरोधी केवल मात्र ज्ञान है। ये बाकी सब
कर्म योग आदि, भक्ति योग, उपासना, ध्यान, समाधि, जप तप, तीर्थ वर्त, पूजा पाठ, जो कुछ भी है ये सारे के सारे साधन मात्र है। ज्ञान को छोड़ करके बाकी जो भक्ति है हाँ, ये सही है। सहायक है। क्या बात, बहुत धन्यवाद, बिल्कुल युक्ति युक्त है। हाँ बोलो। कर्म ही है ये, बाकी सब देखो, कर्म बाह्य कर्म भी होते हैं और आंतरिक कर्म भी होते हैं। निष्काम कर्म आदि जो ये बाह्य कर्म है, और भक्ति आदि जो ये मन आदि से होती, तो वो मानस कर्म हो गया, आंतरिक कर्म हो गया ना। फिर भी है तो कर्म ही ना। हाँ, ये विशेष बात है। जिनको करना पड़ रहा हो, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है, परंतु परमात्मा को प्राप्त थोड़े करना पड़ता। परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त है। अरे भाई, कुल मिलाकर के वो हरिकेन जो है, उसका जो घोड़ा क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वो काला आ गया, और क्या उसको साफ करना है। अप्राप्त की प्राप्ति में ही कर्म काम कर सकते हैं। केवल मात्र अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करवाना, यही कर्म का प्रयोजन होता है। पहले बताया भी था, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, विनाश्य, ये कर्म जो है 5 प्रकार से ही काम करता, और छठा कोई उपयोग है ही नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर ना है। जी महाराज जी। तो यहाँ पर ये तो शायद रहस्य बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो ही गया। इसको तो अच्छी तरह से गांठ मान लेना। इस सृष्टि में एक नहीं पहले करोड़ ब्रह्मा जी आकर के भी कह दे नहीं नहीं, बिना ज्ञान के हम तुम्हारा ऐसे वैसे कल्याण कर देंगे, तो सपने में भी कल्पना मत कर लेना, भरोसे मत रह जाना किसी के भी। वो कल्याण भी विकारी होगा। अरे कल्याण होगा ही नहीं, कहाँ से हो जाएगा? छुटकारा होगा थोड़ा। सत्य बात तो ये है कि सचमुच में जो कल्याण चाहता है ना, उनको तो केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महापुरुषों का ही सानिध्य लेना होता है। बाकी तो संसार के अंतर्गत पता नहीं क्या का क्या होता है। आज दिन में जो सत्संग चल रही थी, क्या चल रहा था? अरे ब्रह्म विद्या और वस्तु होती है। हाँ, बाकी ये सब मनोरंजन मात्र होता है। ये सारा करने धरने का चक्कर होता है। जो अज्ञान की निवृत्ति चाहते हैं, वही केवल मात्र ज्ञान को महत्व देंगे, और जिनको अज्ञान की निवृत्ति अपेक्षित ही नहीं है, वो तो फिर मौज मस्ती मनोरंजन को ही महत्व देंगे। हाँ ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सारे के सारे साधन ठीक होते हैं, किसी की अवहेलना नहीं है, परंतु कोई कह दे केवल मात्र इसी साधन से हम ज्ञान को मिटा देंगे, भरोसे मत रह जाना, ठगे जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। असलियत को जाने बिना कभी भी दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। सपने से जगे बिना सपने के दुखों का अंत हो सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सचमुच में गीता का अर्थ केवल मात्र ज्ञान होता है, और वह ज्ञान भी आत्मा का ब्रह्म से जो एकत्व करवा देता है, वह ज्ञान ही ज्ञान होता है। ये बाकी जो होने वाले बनने वाले ज्ञान ये निहाल नहीं करते हैं। तो गीता का अर्थ होता है ज्ञान, जयंती का मतलब होता है जन्म। तो देखो यहाँ पर द्वापर युग के अंत के अंतर्गत जब अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से तत्व ज्ञान का उपदेश किया, तो अर्जुन तुरंत ही वो मोह से मुक्त होकर के अपने कर्तव्य की ओर प्रवृत्त हो गया। तो यहाँ पर भी ये ज्ञान जो है, गीता जयंती का थोड़ा अर्थ बता रहे हैं। सचमुच में गीता जयंती कब मनी समझ लेना, तो गीता का अर्थ होता है ज्ञान, और जयंती का मतलब होता है जन्म। तो ये ज्ञान जिस दिन हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, हाँ, बुद्धि में जब इसका साक्षात्कार हो जाएगा ना, केवल और केवल मात्र ज्ञान के प्रति आस्था होगी, उसी के प्रति महत्व बुद्धि होगी, ज्ञान से ही विद्या की निवृत्ति होती है। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, आने लग जाएगी, तो समझो गीता माता का प्राकट्य होने लग गया। वरना तो मनोरंजन तो लंबा चौड़ा संसार में होता ही रहता, कोई विशेष बात होती ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में?
महाराज जी, हाँ बोलो। महाराज जी मतलब तो आज का दिन है, इसका मतलब जो गीता जयंती में आप आज के दिन को गीता जयंती मनाते हैं, तो आज के दिन का क्या महत्व है? इस आज दिन के दिया दिन ही ज्ञान तो था या उस आज के दिन को दिन ही तो परिपूर्ण ज्ञान भगवान हुआ? कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश सुनाया था। आज एकादशी है ना, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी बोलते हैं, और इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, और वही उपदेश भगवद गीता के नाम से प्रख्यात है। क्लियर? महाराज तो यहाँ पर थोड़ा अध्यात्म रहस्य बता रहे हैं। हालांकि गीता जयंती तो मनाते ही रहते हैं, परंतु ज्ञान के प्रति आस्था नहीं है, तो ये मनोरंजन हुआ। वास्तव में गीता जयंती मनाई नहीं, हमने केवल मात्र मखौल किया। तो जिस दिन सचमुच में अपने हृदय में ब्रह्म विद्या का महात्म्य प्रकट हो जाए, ज्ञान से श्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं, तब समझ लेना चाहिए सचमुच में अब गीता माता का प्राकट्य होने वाला है। और सचमुच में यदि ज्ञान के प्रति ऐसी आस्था हो जाए, तो फिर जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लगाते, उनको हटाने में देरी थोड़े करेंगे। इसीलिए तो थोड़ी देर पहले सुनाया ना, यही संस्पर सजा होगा दुख यो न एवते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इंद्रिय और विषय के संयोग से समस्त इंद्रियां देख लेना अपने अपने विषयों का चिंतन करके, ये सारे के सारे इंद्रिय और विषय के संयोग जो है दुख यो न एवते, ये सारे के सारे दुख देने वाले दुख रूपी हैं। आद्यंतमंत कौनते, ये सब आदि अंत वाले हैं। अतः न ते रमते बुध, जो बुद्धिमान होता है वह इन विषयों में रमण नहीं करता है। क्या नहीं करता है? आगे की श्लोक में क्या रमण करते हैं? शक्नोति है वे सोडुम प्राक शरीर मोक्षणात काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी नर। हे अर्जुन, जो शरीर का नाश होने से पहले पहले, हाँ, जिनके पास में खाने पीने की मौज मस्ती करने की व्यवस्था न हो, उनकी बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि जिनको सहज में ही समस्त भोग पदार्थ मिले हुए हो, उनके लिए कह रहे हैं कि शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन कर लेता है, हाँ, जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां जाओ, कभी सुना क्या? हाँ, ऐसे सारे के सारे भोग जिन ब्रह्मवेत्ता महात्माओं में अनायासी समाविष्ट हो जाते, विचलित नहीं कर सकते हैं, हाँ, वही मोक्ष के योग्य होते हैं। तो यहाँ पर शरीर का नाश होने से पहले पहले जो काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही सुखी होता है, और वही सचमुच में योगी होता है। तो विचार करके देखो, अपना विषय चल रहा था, जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाए उसे जगत कहते हैं। तो बताओ, इंद्रिय और विषय के संयोग से जो आदि अंत वाले, जो सदा सर्वदा दुख देने वाले हैं, ऐसे विषय को, ऐसे जगत को यदि हम महत्व देंगे, उन्हीं के पीछे पड़ करके पागल हुए रहेंगे और उनको ही पाना चाहेंगे, तो बताओ सचमुच में हम कृतार्थ होंगे या सदा सदा के लिए भटक जाएंगे? तो यहाँ पर वो तो भटकना ही है महाराज। हटाओ का तिलक लगता है, हाँ, चाहे कैसा भी विषय क्यों न हो, परंतु अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना, हटाओ का तिलक लगता है या नहीं लगता है? जिस समय और विशेष सूत्र बता देते हैं, संकेत कर देते हैं, जिस समय हटाओ का तिलक लगता है, जिस समय हम हटाओ के लिए कहते हैं ना, उस समय जैसा वैराग्य होता है, ऐसा वैराग्य यदि किसी को सदा सर्वदा हो जाए तो वह साक्षात नारायण होता है। अपने शास्त्रों में बताया ना, हम खैर पुरुषों के लिए तो है ही है, इनके लिए भी बताया हुआ कि जो स्त्री अपने पति के विद्यमान रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, वो साक्षात नारायणी होती हैं, साक्षात जगदम्बा होती हैं। तो यहाँ पर हटाओ का तिलक हम जिस समय लगाते हैं,
उसमें जैसा वैराग्य हो वैसा सदा सर्वदा हो जाए। देखो शायद पहले इस पर चर्चा चली भी थी। भोजनान्ते शमशानान्ते मेतुनान्ते चयामति सामति चेत सर्वदा श्याम नरो नारायणो भवेत। हाँ, भोजन के अंत में कैसा वैराग्य होता है। एक ग्रास भी कोई रखने की चेष्टा करे तो हम तप्पड़ रख देंगे। खतरनाक वैराग्य होता है ना। और सबको अनुभव अच्छी तरह से ये सारी बातें बताई जा रही, जो ऐसा कोई नहीं जिसको अनुभव ना हो। तो भोजन के अंत में शमशान में जाने पर भी होता ना। और भोगों के अंत में भोजनांते शमशानांते मिथुनांते चयामति, भोगों के अंत में ये जैसा वैराग्य होता है ऐसा वैराग्य किसी को सदा सर्वदा हो जाए, ये स्थायी हो जाए, तो यह नर नहीं होता बल्कि साक्षात नारायण होता है। तो भाई ये देखो, जो सचमुच में जगत को दुख रूप समझते हैं, या समझो जिनके ऊपर हटाव का तिलक लग जाए, उसको सचमुच में ग्रहण नहीं करना चाहते हो, महत्व नहीं देना चाहते हो, तो उनके हृदय में इस प्रकार की समझ फिर जागृत हो जाएगी। तो विचार करके देखो, इस प्रकार का यदि निश्चय हो जाए तभी गीता जयंती मनी, या ऐसे ही मन गई? आज बहुत सारे साधकों ने निश्चय होने के बाद ही होगी हमारी। आज पूरी भगवत गीता का पाठ किसने किया? हाथ खड़ा करो, कोई हो ऐसे शूरवीर तो। क्या बात, बड़ा गजब काम है भाई, वाह भाई वाह। अच्छा, अरे वाह, ओम प्रकाश ने पूरी भगवत गीता का पाठ किया, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। अच्छा, 9 अध्याय का पाठ करने वाले, 9 अध्याय का पाठ किन किनों ने किया? कौशल्या ने किया। इसको तो वैसे ही फुर्सत ही नहीं मिलती, टाइम कहाँ है इसके पास में। चलो बहुत धन्यवाद। 6 अध्याय का पाठ करने वाले साधक हाथ खड़ा करेंगे। 3 अध्याय का पाठ करने वाले साधक हाथ खड़ा करेंगे। चलो, गोविंद जी ने 3 अध्याय का पाठ किया, बहुत अच्छी बात है। 2 अध्याय का पाठ करने वाले, कोई बात नहीं, 1 अध्याय का जिन्होंने पाठ किया हो वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, महावीर जी और सिमाई मोहनलाल जी, चलो ये नित्य पाठ करने वाले लगते, इसलिए कोई आज नई बात तो है नहीं। बड़ा गजब किया ना भाई ये तो है। अरे कम से कम ऐसे समय पर तो सावधान रहना चाहिए कि कम से कम, हाँ यदि संतों का संग न मिल सके तो कम से कम इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कितना टाइम लगता। और थोड़ा जीवन में कष्ट भी उठाना चाहिए। जो कष्ट सहन नहीं कर सकते ना, उनको सचमुच में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वरना हम खाने पीने में, कामकाज करने में, संसार की ओर पागल होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। महाराज आज गीता जयंती का ध्यान ही नहीं था। ध्यान ही नहीं था, और जिनको ध्यान था उन्होंने भी तो नियाल नहीं किया ना। वो कुल मिलाकर के माइनस मार्किंग करे ना, तो समझो 100 क्वेश्चन आए हुए हो, उनमें से 50 को सही किया और 50 को गलत कर दिया तो 0 नंबर आ गया। और क्या चलो, नहीं करने वालों से तो अच्छे ही, और क्या करे हैं। वो क्या कि वो संसार की बात बहुत ज्यादा भरे रखते हैं ना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। ये कुल मिलाकर के क्या होता है कि वो टाइलों को साबुन लगा के घिसने का ही परिणाम होता ही है, बात यही होती है। समय है कहाँ पर।
तो कुल मिलाकर के अपना विषय चल रहा था, जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है उसे जगत कहते हैं। और जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लगता हो, विवेकी पुरुष पहले ही सावधान हो जाते, ये चीज छूटने वाली है। अरे जब चीज छूटने वाली है तो उसमें आसक्ति ही क्यों हो, उनके पीछे पागल ही क्यों हो, उनकी ओर जाए ही क्यों, उनको महत्व ही क्यों दे। हाँ, यदि विवेक उदय नहीं हुआ हो या ठोकर खा करके फिर समझना हो, हाथ पैर तुड़ा करके फिर समझना हो कि ऊपर से नीचे गिरने पर हाथ पैर टूटते, तो कोई दिक्कत नहीं, कूदो और हाथ पैर तुड़ाओ, परंतु तुड़ाने के बाद में तो समझो ना, या फिर भी नहीं समझेंगे, फिर तो समझना होता ना। इसलिए वैसे संत महापुरुष चिल्ला चिल्ला करे, और आज इनकी जन्म जयंती उनके अंतर्गत भी अभी सूत्र बताई दिया था, आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुधय। जो विवेकी पुरुष होते हैं वो इन भोगों में रमण नहीं करते हैं। तो इसका मतलब इनके ऊपर हटाओ का तिलक लगता है, तो जिनके ऊपर हटाओ का तिलक लगता है उनके क्या ज्यादा चक्कर में पड़ना। हाँ, प्राण निकल रहे हो तो फिर बात ही अलग है, वरना ऐसे मौज मस्ती मनोरंजन के लिए तो इस ओर प्रवृत्त होना ही नहीं चाहिए। यदि इस प्रकार से होते हैं तो सचमुच में पामर पुरुष ही होते हैं, वो तो एक प्रकार के भोगी ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पर विषयों को विधि पूर्वक या शास्त्र मर्यादा में रह करके सेवन करे तो उनको भले पशु नहीं कहा गया है, परंतु अमर्यादित ढंग से जो विषय वासना के कीचड़ में ही पड़े रहते वह तो साक्षात पशु ही तो है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अपने को सबसे पहले, और जिनके ऊपर हटाओ का तिलक नहीं लगता वो समझ में ना आए तो कोई चिंता नहीं, सबसे पहले जिनके ऊपर हटाओ का तिलक लगता है उन सबको अच्छी तरह से निरखना परखना, अच्छी तरह से उसको समझना, क्योंकि समझ करके त्याग करेंगे ना तभी सच्चा त्याग होगा। ये क्या होता है कि अपने 2-3 दिन ब्रह्म ज्ञान की बातें सुन करके लोग बहुत जल्दी कृतार्थ हो जाते हैं, और वो कह देते हम तो ब्रह्मलोक का भी त्याग करते हैं, परंतु उन भले मानुषों को पूछे ब्रह्मलोक का आनंद क्या, वहां क्या व्यवस्था क्या है क्या नहीं, तब पता चले ना। अरे भाई, जिन्होंने अच्छी तरह से उसका अनुभव किया हो, उनको निरखा परखा हो, देखा हो हर प्रकार से, जिन्होंने ठीक निश्चय किया वो ही तो उसका त्याग कर सकेंगे। छूट ही नहीं सकता ना। तो ये थोड़ी जल्दबाजी बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना, तो सचमुच में उसी विषय का त्याग सम्यक प्रकार से होगा जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता है, और पता होने के बाद में हम उसे न्यून समझेंगे, अर्थात अल्प समझेंगे, दुख रूप समझेंगे, अथवा अपने परमार्थ सत्य के साक्षात्कार में सबसे बड़ा रोड़ा समझेंगे, तभी उसको छोड़ने की इच्छा होगी, वरना छूटता है क्या। हाँ, हम तो गुलाब जामुन का इसी समय त्याग करते हैं। अरे देखिए, कभी गुलाब जामुन खा करके देखो, चक्कर खा जाओगे, भगवान को छोड़ दोगे परंतु गुलाब जामुन को नहीं छोड़ोगे। तो केवल कह देते हम तो इसका भी त्याग कर देते, उसका भी त्याग कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, इसलिए वास्तव में जिन्होंने अच्छी तरह से अनुभव किया हो ना, वो इनका त्याग करने में फिर पीछे नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि इसे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक बार अनुभव करने की तो बहुत जल्दबाजी रहती कि एक बार तो चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, एक बार तो अनुभव करना ही करना है, और उसके बाद में भले जो होगा सो देखा जाएगा। परंतु अनुभव करने के बाद में तो पता चल जाता ना असलियत का, भाई सचमुच में यहाँ कितना आनंद है, कितना सुख है, कितनी शांति है। तो जिनके ऊपर हटाओ का तिलक लगता उसी को संसार कहते हैं। तो कुल मिला करके यहाँ पर साधकों को बहुत अच्छी तरह से सावधान रह करके, हाँ बिल्कुल ईमानदारी से विश्लेषण करे, और जो अनात्म पदार्थ है उनको त्यागने में समय नहीं लगाए, ऊपर उठने में देरी न करे,
हाँ, ऐसा नहीं कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ये वैराग्य के क्षण कभी कभी आते हैं, और जिस समय वैराग्य का क्षण उदय होता है उसमें यदि सत्य का साक्षात्कार हो जाए, संतों का संग मिल जाए, तब तो जीवन सार्थक हो जाता है, वरना तो सच्ची बात बड़ी गड़बड़ ही होती है। अज्ञान है चित्र से समझ में, यही रहस्य होता है। और इसमें कोई शंका हो तो देखो। कोई शंका नहीं? जी नहीं महाराज, इसमें तो ठीक है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो, फिर भी आज गीता जयंती है, तो आज के दिन कुछ न कुछ ऐसा संकल्प तो करना ही करना, जिससे हम सहजी भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सके, अथवा सहजी संसार के बंधन से मुक्त हो सके। अपने अपने हिसाब से देख लेना है ना, कुछ न कुछ तो साधन भजन के लिए, आत्म कल्याण के लिए अपने को क्या करना होता है। भले एक अध्याय भगवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन ही करे, कुछ न कुछ तो हो सकता है ना। आपने पहले फरमाया कि संसार में घटाओं का तिलक क्यों लगता है, इसके बारे में वापस। क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण वस्तु जो होती है, देखो बात क्या होती है कि जैसे ही हम इस आकाश को उठाना चाहे, तो ये तो सब जगह पर है ना। इस मोबाइल को यदि हटाना चाहे तो हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए इसको हटा सकते हैं। परंतु आकाश तो सभी जगह पर धक्का लगाएंगे तो भाई जगह कोई खाली हो तभी तो खिसक सकता ना। तो ये संसार क्या पूर्ण है ही नहीं, और जो पूर्ण वस्तु होती ही नहीं, जीव का स्वभाव होता है कि ये पूर्ण के सिवा किसी की चाहना करता ही नहीं। संसार में देख लो ना, अपनी कोई प्रिय वस्तु हो तो उसको पूरी की पूरी चाहेंगे, या क्या बात करते हुए यदि गुलाब जामुन प्रिय लगते हैं, 10 भी बैठे हो तो भी 2-5 गुलाब जामुन तो और किसी को नहीं मिलेंगे, मैं इस खाऊंगा, मेरे को तो पूरे के पूरे चाहिए। तो सर्वत्र यही होता ना, अधूरा कोई चाहता क्या? चाहे पैसे के मामले में हो, खाने पीने के मामले में हो, मौज मस्ती मनोरंजन के मामले में हो, कोई पिक्चर देखने का मामला हो तो अधूरी देखेंगे या पूरी देखेंगे? हाँ, कोई बहुत ज्यादा विरक्त हो तो उनको भी ले जाए तो वहां जाके नींद निकाल लेंगे, परंतु फिर भी बैठे तो रहना ही पड़ता ना तब तक। बिल्कुल सही है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के संसार पूर्ण है ही नहीं। जो वस्तु पूर्ण नहीं होती वो कभी न कभी छूटती ही छूटती है। बात यहाँ पर यह है कि हम छोड़ देंगे तो रोना नहीं पड़ेगा, और दूसरे छुड़ाएंगे तो सचमुच में इतने रोएंगे जिनके रोने का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर नहीं पछताना हो, जीवन सफल बनाना हो तो सत्संग में पधारिए। जीवन को सार्थक करना हो तो पानी से पहले पार बांध लेना चाहिए। जो चीज छूटने वाली है उस चीज के छूटने से तो डर लगना ही नहीं चाहिए। प्रकृति यदि स्वतः छुड़ा रही हो ना, तब तो और अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। चलो, और कोई गुरुदेव में 2 अध्याय का पाठ करके उसके बाद आपके सत्संग से जुड़ गया था। 3 घंटे आपका सत्संग सुना हुआ। कब? आज? आज। अरे, बहुत धन्यवाद है, ये आपसे ही सुना मैंने, तो वरना बहुत कम साधक होते जो शायद 15 मिनट भी मुश्किल से सुनते होंगे।
जब तक आरती नहीं हुई, आरती हुई थी 4:15 तक, जब तक मैं जुड़ा हुआ था। अरे वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, तब तो बहुत अच्छी बात है। पहले पारस जी के फोन से जुड़ा, उसके बाद साजन जी के फोन से जुड़ गया। अच्छा अच्छा, धन्यवाद, तब तो बहुत अच्छी बात भाई। चलो धन्यवाद, करो चिंतन मनन, है ना। बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करना। जिसके ऊपर हटाव का तिलक लगता है उसे ही संसार कहते हैं, और संसार से छूटने का नाम ही मुक्ति होता है। यदि संसार के छूटने से डर लगता है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह मुमुक्षु है ही नहीं। इसीलिए तो अष्टावक्र गीता में स्पष्ट कहा गया है, आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादय विभीषी का। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष के नाम से ही डरते हैं। उनको कह दे भाई तुमको ये छोड़ना पड़ेगा, अरे देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि छोड़ने के लिए कहे तब तो वो सातवां आसमान नजर आने लग जाता, परंतु ये छोटी छोटी चीजें छोड़ने के लिए कहे ना तो वहां पर भी चकराते कि हम ये कैसे छोड़ेंगे, इनके बिना हम कैसे रहेंगे। अरे तुम्हारे बिना वह रह रहे तो तुम इनके बिना कैसे नहीं रह सकते हो। हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं, इसीलिए तो गड़बड़ होती है। वरना सच्ची बात यह है कि हम सबके बिना रह सकते हैं, परंतु हमारे बिना एक अणु भी रह नहीं सकता। ये बड़ा ब्रह्मास्त्र तो ये है, परंतु हम अपनी अस्थि को, अपनी सत्ता को समझते नहीं है। हम तो इन देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के चक्कर में पड़ के अपने को कटा पिटा पता नहीं क्या का क्या गुलाम बना लिया। हाँ, दुखी प्रीचीन संसारी जीव बन गए बेचारे, और रो रहे अनादिकाल से, और पता नहीं कब तक रोते रहेंगे। चलो फिर ठीक करो साधन भजन। शिवो हम। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। दाता चरणों प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में शिवम। शिवोहम। गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में साक्षात शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम जी शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम।
चलो ठीक, फिर करो साधन भजन में वो हम शिवोहम